हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। देखिएगा, मैं अब आपके साथ जो बात करूंगा वो एचडीएफसी बैंक से संबंधित बात करूंगा। देखिएगा, एचडीएफसी बैंक के अंदर जो सबसे खास बात देखने के लिए मिली, वो मैं पिछले हफ्ते जो सैटरडे को रिजल्ट आए थे तो मैंने आपके साथ बात की थी। और मैंने कहा था कि देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोविजन से संबंधित हैं वो शायद अगले पीरियड के अंदर डेफर करेंगे ये। और यहाँ पर ना तो मोरेटोरियम बुक के बारे में सही से बताया गया था, और दूसरी बात ये भी नहीं थी कि जो प्रोविजंस हैं उसका बाइफर्केशन किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर जो है एक असमंजस की स्थिति जो है थी बनी हुई थी। और लेकिन क्योंकि अगर आप उसको ईयर ऑन ईयर देखते तो रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने एनालिसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर किया था और मैंने आपके साथ बात भी की थी कि किन पहलुओं पर जो है यहाँ पर जो है हमें डाउट रेज हो रहे हैं। तो वो तो ठीक था, लेकिन मार्केट के अंदर क्योंकि ईयर ऑन ईयर के ऊपर, और दूसरा मार्केट के अंदर खुद जो है एनएससी का जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें बहुत अच्छी तेजी जो है देखी जा रही थी। तो अब यहां पर क्या ऐसा हुआ कि यहां पर आदित्यपुरी जी ने जो है शेयर सेल किए? तो देखिएगा, सबसे बढ़िया बात मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो अपॉर्चुनिटी थी वो सबसे अच्छी थी वहां पर सेल करने की, क्योंकि शेयर अपने 52 वीक हाई से भी करीबन 10% के आसपास जो है नीचे था जहां पर वो सेल किया। 10 से 12% उससे ज़्यादा नहीं था। और क्योंकि जो 52 वीक हाई भी देखेंगे तो वो इंट्राडे ट्रेड में लगे थे, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे बात करेंगे तो 10 से 12% के जो 52 वीक हाई थे वहां से लो था, और इतने मतलब एडवर्स सिचुएशंस के अंदर जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो यहां पर देखिएगा, इससे बढ़िया मौका जो है मिल नहीं सकता था, और वहां पे जो स्पोर्ट थी वो ऐसा माना जा रहा है कि जो रिजल्ट है उसने स्पोर्ट की। तो देखिएगा, यहाँ पर एक और भी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं कि जो इंसेंटिव्स हैं वो भी जनरली प्रॉफिट पर बेस्ड होते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है ऐसा भी है कि जो है प्रॉफिट्स इसलिए भी जो है ओवर स्टेटेड लगते हैं क्योंकि प्रोविजंस की फिगर जो है वो शायद और ज़्यादा बननी चाहिए थी। जो बाजार के जो जानकार हैं उनका ऐसा मानना है कि प्रोविजंस की फिगर और बड़ी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वास्तव में बैंक के हाथ में थी, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं तो आनी नहीं थी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट ओवरस्टेट हुए, और ओवरस्टेटेड जो प्रॉफिट्स हुए उसका बेनिफिट जो है स्टॉक प्राइस में मिला, और फिर देखिएगा आदित्यपुरी जी की तरफ से ये उसी समय पर सेल हुई जबकि शेयर जो है एक अच्छी तेजी के अंदर था। तो अगर आप पिछले 2 से 3 महीने का भी देखेंगे तो करीबन 30% के आसपास जो है शेयर प्राइस जो है चल चुका है। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका था। तो अब यहाँ पर जो सवाल हैं, जिन सवालों का मैंने जिक्र आपसे वीडियो नंबर 1 में किया था, तो मैं उन्हीं का जवाब आपको यहाँ पे मुझे क्या लगता है मैं वो देने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा, सीधी सी बात ये कि जो मेरी राय है ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो सिंपल सी बात है, ये मेरी राय गलत भी हो सकती है। तो मुझे जो लगता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्वतंत्र जो मेरे विचार हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ना मेरा एचडीएफसी बैंक का, ना आदित्यपुरी जी का, या किसी भी और अन्य व्यक्ति का जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है यहाँ पर किसी तरीके का जो है। मैं ना तो कोई अपमानजनक शब्द बोल रहा हूँ और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। तो लेकिन अगर भाव में कहीं पे ऐसा लगे तो देखिएगा, वो वे केवल और केवल एक व्यक्तिगत विचार है मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो एज ए इन्वेस्टर मैं सोचता हूँ, तो मैं जो ये सवाल जो मेरे मन में इन्वेस्टर के नाते आते हैं, मैं केवल उन्हीं सवालों को जो है ले रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि क्योंकि देखिएगा एचडीएफसी बैंक के बारे में आप जानिए पहले कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के नाते। दूसरी बात यह है कि इसकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी। तीसरी बात जो मैं आपको करूंगा कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो है रहा है। चौथा, एफ आईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पे हमेशा विश्वास करते रहे हैं और इसमें एक अच्छी होल्डिंग रखे हुए हैं। उसके बाद जो है हमारे यहाँ की जो म्यूचुअल फंड्स हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जो टॉप मोस्ट होल्डिंग्स के अगर आप शेयर्स की बात करेंगे तो शायद इस बैंक का ही नाम नंबर 1 पे आएगा, अगर बैंकिंग या एनबीएफसी स्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो। ये तो थी एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब देखिएगा, जिस तरीके का इंसिडेंस हुआ ये कोई भी गलत इंसिडेंस नहीं है। देखिएगा, जिसके पास शेयर्स हैं उसके पास वो स्वतंत्र रूप से अपने शेयर बेचने के लिए आजाद है। वो किसी भी तरीके से अपने शेयर्स सही भाव पर बेचने के लिए बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो बेच सकता है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये हो रही है कि सेल की टाइमिंग और जो क्वांटिटी है जो बेचा गया है पोर्शन, करीबन जो पोर्शन बेचा गया है जो खुद की होल्डिंग थी उसमें 90% से ज्यादा जो अपना पर्सनल स्टेक था उससे ज्यादा उन्होंने सेल कर दिया।
तो यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें सवाल उठकर आते हैं, तो उनसे संबंधित वीडियो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या नेक्स्ट जनरेशन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो आदित्य पुरी जी के साथी हैं वो छोड़ के गए हैं, और जो भी 3 नाम रिकमेंड किए उनमें से एक नाम जो है आउटसाइडर का है, जबकि 2 जो है इनसाइडर्स हैं बैंक के। तो यहाँ पर जो है आदित्य पुरी जी ने भी बोला कि जो 2 अगर बैंक में से लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आउटसाइडर्स ना आए तो बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा ये उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो यहाँ पर एक जो है हमें कुछ ऐसे पुराने बैंकों के केसेस नज़र आते हैं कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो ऐसा देखने में मिला है कि जो बैंक है उसकी जो स्मूथ रनिंग है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं इन्वेस्टर्स के जो पहले जो है जाहिर नहीं थी। ये कुछ हम बैंक्स के केस जो है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ही 2 बैंक्स के केस ऐसे आपके सामने जा चुके हैं, जिसके अंदर की मैनेजमेंट चेंज होने के बाद कुछ नई चीज़ें जो है सामने आई। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं पिछले 2-3 साल के अंदर 2 बैंक जो है ऐसे आपके सामने आए हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि क्या ग्रोथ ऑफ बैंक पर कोई डाउट था कि इसलिए उन्होंने सेल कर दिए शेयर्स। देखिएगा इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिएगा आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि एनपीए बढ़ेगा। वर्ल्ड के जो बेस्ट नोन ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर मोरेटोरियम की वजह से भी और जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है उन दोनों का जो असर है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पर नजर आएगा और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अल्टीमेटली जब वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आएंगे तो बैंक की परफॉर्मेंस पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। ये बड़े लोग या बड़े विशेषज्ञों की राय है। तो जहां पर आप जो है इंडिया के आरबीआई की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, या जो इंटरनेशनली रेपुटेड ब्रोकरेजेस हाउसेज हैं उनका भी ऐसा ही मानना है। तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट वो पड़ने वाला है तो ये आदित्य पुरी जी को भी जरूर से जरूर पता होगा, क्योंकि बैंक के इंटरनल्स के बारे में वो सबसे अच्छी जानकारी रखते होंगे। क्या बैंक की बैलेंस शीट वीक हो सकती है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इन सारे घटनाक्रम जो भी अभी कोविड-19 से रिलेटेड या जिस तरीके का क्राइसिस इंडिया झेल रहा है, तो उस केस के अंदर हमें भी लगता है कि बैलेंस शीट आगे चल के थोड़ी वीक हो सकती है। इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो है पूरी प्रतिक्रिया जो है मैं नहीं दे सकता। लेकिन जो वास्तव में इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं आज की डेट में, उनको देख के ऐसा लगता है। क्या नया निवेश करेंगे और किसी और कंपनी को टेक ओवर करेंगे? क्या आदित्य पुरी जी इस पैसे को क्या है अपनी फैमिली में अपने बच्चों को देंगे और वो कहीं पे स्टेक परचेज करेंगे, या आदित्य पुरी जी जो है यहाँ पर खुद जो है किसी और नए बिजनेस को टेक ओवर करेंगे? देखिएगा इसके बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर कोई भी अपनी राय नहीं रखूंगा। लेकिन बहुत लोग जो है अलग अलग तरीके की राय रखते हुए हैं। क्या एचडीएफसी ब्लू चिप महंगी वैल्यूएशंस पर है? तो देखिएगा मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत महंगी वैल्यूएशंस पर है एट प्रेजेंट, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर जिस तरीके से इसकी क्वालिटी बिजनेस की बात होती थी, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात होती थी, क्वालिटी गवर्नेंस की बात होती थी, उस पर कहीं ना कहीं एक दाग जो है, चाहे वो हल्का सा ही है, लगा है। तो उस नज़रिए से आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस आपको महंगे नजर आएंगे। तो आप जो है क्या इस शेयर्स को खरीदना चाहेंगे? देखिएगा मैं तो इस शेयर्स को इन प्राइजेस पे नहीं खरीदूंगा, और स्पेशली इस इंसिडेंस के बाद। उसके बाद क्या है कि शेयर प्राइस एक साथ बेचने की क्या जरूरत थी, ये बहुत लोगों का सवाल है। देखिएगा अगर वो थोड़ा सा भी स्टेक सेल करते तो बहुत सारी सेलिंग जो है मार्केट में आ जाती, और फिर उसके बाद जो है वो शायद अपना भी माल नहीं बेच पाते। ये एक रीजन हो सकता है जो मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि देखिएगा यहाँ पे जो एक दूसरी बात आ रही है कि अगर जो सेल ऑफ शेयर्स हैं आदित्यपुरी जी ने जो की, अगर वो पहले ही अगर पहली ट्रांजेक्शन या दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद ही अगर मीडिया में आ जाते, तो वो जो है यहाँ पर और सेलिंग प्रेशर जो है बैंक के शेयर्स में क्रिएट कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है उसको सही समय पर जो है बताने की कोशिश की। तो अभी देखिएगा इसका जो डिस्क्लोजर है, जो मैंने आपके सुबह की वीडियो में बात किया, तो उसके बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया। तो हालांकि देखिएगा अब यहाँ पर जिस फोरम पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ या जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सर ये शेयर प्राइस नीचे जा सकता है कल, या ये जरूर से जरूर नीचे जाएगा? तो देखिएगा जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा भी मानना ऐसा ही है कि शेयर शायद कल नेगेटिवली बंद होगा। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के अंदर कैश फ्लोज है वहाँ पे कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एफएनओ के अंदर किस तरीके के सौदे बने हुए हैं, वो भी अपने आप में एक स्थिति होती है। लेकिन अगर ये नॉर्मल शेयर होता, अगर ये एफएनओ में शेयर्स नहीं होता, तो डेफिनेटली शेयर्स के अंदर एक जो है करेक्शन जो है कल देखने के लिए मिलती। और परसेंटेज टर्म्स में मैं क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करूंगा आपको, लेकिन फिर भी ये कल शेयर्स जो है कि नेगेटिवली जो है और एक अच्छे खासे नेगेटिव नोट के साथ शायद बंद होना चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है। और ये ही नहीं, इसका असर जो है बाकी बैंकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा,
क्योंकि जिस तरीके से जो है सेल किए गई है, एक बड़ी मात्रा के अंदर ये जो सेल किए गए हैं, तो यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति बनती है। क्योंकि अगर आप यहीं पे देखें तो जो दूसरे बैंक के जो इस तरीके के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने जब शेयर सेल किए तो जनरली जल्दी ही इन्फॉर्म करते हैं। हालांकि उनको स्टैट्यूटरी अभी जो है टाइम था इन्फॉर्म करने के लिए, तो उनके पास जो लीगल तरीके से तो जो है टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अगर इन्फॉर्म पहले नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के ऊपर और एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट के ऊपर एक कुछ ना कुछ जो है पर्सन चेंज जो है जरूर से जरूर खड़ा करता है। तो ये देखिएगा, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, वो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। और शेयर्स के वैल्यूएशंस में इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप शेयर्स को महंगा लेते हैं या एक लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि बड़ा भी प्ले करती है और इंपॉर्टेंट भी प्ले करती है वैल्यूएशंस के लिए। तो सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है परसेंट चेंज जो है साफ साफ देखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली कुछ म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग हो सकती है, कुछ एफआईज की भी सेलिंग हो सकती है, और कुछ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकती है। जो बहुत सेफ जो है प्ले करते हैं और जो बहुत लंबे टाइम के लिए जो निवेश करते हैं, तो उनकी तरफ से अगर यहाँ पे सेलिंग आती है तो शेयर की प्राइस नीचे की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद ये भी बात है कि एल के जो नाइक्स जी हैं, जब वो एल से गए तो उन्होंने भी अपने शेयर सेल किए थे। तो ऐसी जो है एक जो है पूरा एक सिद्धांत जो है वो बना हुआ है, तो इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि कंपनियां प्रोफेशनल मैनेजर, तो उन्होंने शेयर सेल किए। लेकिन सेल बड़ी मात्रा में किए गए हैं, और रिटायरमेंट की जो टाइम पीरियड था उसमें भी 2-3 महीने का समय तो उससे पहले किए गए। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों को डाउट ऐसा भी आ रहा है कि क्या जो है आदित्य पुरी जी को खुद बैंक के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो रिटायरमेंट के समय तक रुक जाते या रिटायरमेंट के बाद ही जो है ये अपनी जो सेल करते। तो ये सारा एनालिसिस जो है, जो मन में ख्याल थे, उन पर मैंने आपको अपनी व्यक्तिगत राय दी। और फिर भी मैं कुछ और चीज़ें आपको एक जो है बड़े जल्दी में आपको बताता हूँ। क्या नेक्स्ट जनरेशन पर भरोसा मैनेजमेंट कर रही है अभी प्रेजेंट की? मुझे लगता है नहीं। क्या ग्रोथ ऑफ बैंक पर डाउट है? बिल्कुल है। क्या बैलेंस शीट वीक हो सकती है? यस। क्या निवेश किसी और कंपनी को टेक ओवर करेंगे? इस बारे में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो आदित्य पुरी जी जो है इससे जो पैसे आए हैं उसका क्या करेंगे वो उनको पता, मुझे नहीं पता। क्या एचडीएफसी बैंक ब्लू चिप महंगी वैल्यूएशंस पर है? नहीं, महंगी वैल्यूएशंस पर आज के सर्कमस्टांसिस में है। अगर मेरे से आप पूछें तो क्या एल की तरह एम नाइक ने जैसे स्टेक सेल की थी उसी तरीके से इन्होंने की है? हाँ, की तो उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मोड और जो डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स है उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या सारे शेयर एक साथ बेचने जरूरी थे? देखिएगा, ये तो आदित्य पुरी जी बताएंगे क्या सारे शेयर से बेचने। क्या शेयर प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्या पक्के से पक्के नेगेटिव होंगे? इस बारे में देखिएगा, मार्केट जो है वो डिपेंड करेगी। अगर आपके पास पैसा है और वो आप लोग उस शेयर्स को खरीद लेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने कोई कंटीजेंसी प्लान भी जो है आदित्य पुरी जी ने जो है बना रखा होगा, और जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात कर रखी होगी कि अगर मैं सेल करूंगा तो आपने कैसे जो है उसको मैनेज करना है। तो ये भी होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बैंक को जो है मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो सेल जो उन्होंने की है उसको भी कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर से हो सकता है कि कुछ हमारे को ना पता हो, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हो उनके साथ जो है उनके व्यक्तिगत जो है संबंध होते हैं, तो उन्होंने उनके साथ जो है ये बात जाहिर कर दी होगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है? देखिएगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, देखिएगा उन्होंने लीगली तो सारा काम किया है, लेकिन एक ट्रस्ट जो होता है एक बड़े ब्लू चिप शेयर्स के साथ, उसमें जरूर कहीं ना कहीं जो है थोड़े से डाउट जो है रेज हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने अपने व्यक्तिगत राय आपके साथ शेयर की है। और जो भी आपको जैसे भी राय आपको लगे वो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगा, इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, आपके जो भी सुझाव होंगे वो मुझे देते रहिएगा, मैं उनको भी जो है इनकॉर्पोरेट करता रहता हूँ आपकी वीडियो के अंदर, और उन मुद्दों के ऊपर भी बात करता रहता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।